हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.4। इससे पहले हम लोगों ने ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 कंप्लीट करी थी। साथ साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो हम लोग साथ में डिस्कस करते जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो सारी वीडियोस देख लो, अपना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर इस वीडियो पर आ जाना तो पढ़ने में मजा आएगा और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। So without wasting any time, let's start. आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.4। अब एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम का याद होना जरूरी है, वो है थ्योरम 6.6। कौन सी थ्योरम? थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी थी मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से पढ़ सकते हो। एक बार मैं बता देती हूँ कि थ्योरम 6.6 कहती क्या है। भाई थ्योरम 6.6 कहती है कि अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQR, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ये चीज क्या है मेरे पास में गिवन है। थ्योरम 6.6 कहती है कि भाई दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC ले लो, एक ट्राइंगल PQR ले लो, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ये चीज गिवन है, तो भाई इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इस चीज का रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, एरियाज का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल आएगा? इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, एरियाज का रेशियो मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को फ्रैक्शन में लिख दो, वो किसके इक्वल आएगा? इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। मतलब AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो मैं बोल सकती हूँ AB अपॉन PQ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, रेशियो मतलब अपॉन में लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, उसके भी स्क्वायर के। सेम वैसे ही मैं बोल सकती हूँ BC अपॉन QR का स्क्वायर। क्या? BC अपॉन QR का स्क्वायर। सेम वैसे ही मैं बोल सकती हूँ AC अपॉन PR का स्क्वायर। क्या? AC अपॉन PR का स्क्वायर। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, हमारी थ्योरम 6.6 क्या कहती है कि भाई अगर आपको दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ये चीज हमारे पास में गिवन है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, मतलब दोनों के एरियाज को फ्रैक्शन में लिख दो, वो किसके इक्वल आएगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स को फ्रैक्शन में लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल आएगा? AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। तो इसी थ्योरम 6.6 के बेसिस पर हम लोग हमारी एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, कि भाई ये जो ABC ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर है? ट्राइंगल DEF के। ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है। हम लोगों ने दो ट्राइंगल्स बना लिए ABC और DEF, ये आपस में क्या है? सिमिलर है। एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भाई दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज हमें गिवन है। पहले कौन सा ट्राइंगल लिखा था? ABC, तो ABC का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एक साइड गिवन है EF, कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर। तो लिख देती हूं मैं, EF कितनी है मेरे पास में? 15.4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है BC, मतलब ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है। जरा लिख देते हैं हमारे पास में क्या गिवन है। ABC का एरिया कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ABC के अंदर लिख देती हूँ, भाई इसका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दोनों की साइड्स, एक की साइड हमारे पास में गिवन और एक की साइड हमसे पूछी है। तो भाई यहाँ पर हम लोग हमारी थ्योरम लगाएंगे, हम लोग हमारी थ्योरम यूज करेंगे इसके अंदर। तो सॉल्यूशन मैं क्या करूंगी कि भाई मैं बोल सकती हूँ ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। ये बात क्या है? गिवन है कि ट्राइंगल ABC मेरा सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ये बात मेरे पास में गिवन है। भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आता है? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF
किसके इक्वल आएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देते हैं जो हमारे पास में गिवन है। जैसे BC है और EF है, ये दो साइड्स का काम है। BC पूछिए, EF गिवन है, तो लिख देते हैं BC अपॉन EF करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के भी स्क्वायर के। अब भाई इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। ABC का एरिया कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देते हैं 64 अपॉन DEF का एरिया कितना गिवन है हमारे पास में, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो किसके इक्वल आएगा, BC अपॉन EF के रेशियो के स्क्वायर के। मतलब BC हमारे पास में गिवन नहीं है, उसे एज इट इज लिखते हैं। अपॉन EF कितनी है हमारे पास में, 15.4 इनके रेशियो के स्क्वायर के। अब ध्यान से देखना है, अगर मैं यहां से ये स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ क्या लग जाएगा, मेरा रूट लग जाएगा। तो यहाँ मैं रूट लगा देती हूँ। जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या लग जाता है, रूट। तो रूट 64 किसका आंसर है, 8 का, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। सेम वैसे ही रूट 121 किसका आंसर है, 11 का, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो ये हम लोगों ने रूट सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास में बचा BC अपॉन 15.4। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ये हो गया 11 इंटू BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 8 इंटू 15.4 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में, ये जो 11 था ये अपॉन में आ गया, ये आ गया हमारे पास में 11। अब जरा रिड्यूस करते हैं, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, यहाँ 0 लगा दिया। 11 से रिड्यूस कर देते हैं, 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11, यहाँ पर 4 बचा, 11 4 जा 44। तो भाई अब और रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, ये आया 112 अपॉन क्या है हमारे पास में 10। 0 है, एक डिजिट के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया 11.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने मेरी साइड निकाल दी, कौन सी साइड निकाल दी, BC। तो BC हमारे पास में आ गई 11.2 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में हमसे BC ही पूछा था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बनाएंगे ABCD। ये मैंने बनाया एक ट्रेपेजियम ABCD। अब क्वेश्चन क्या कहता है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC, जिसमें AB मतलब ये वाली साइड किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। भाई ट्रेपेजियम वो फिगर होता है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एटलीस्ट एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर AB DC के पैरेलल है, ये हमने क्वेश्चन का मेकअप कर दिया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये जो डायगोनल्स हैं इस ट्रेपेजियम के, ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम डायगोनल्स बनाते हैं, एक डायगोनल ये बनाया, एक डायगोनल ये बनाया। ये डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, O पर। इतनी बातें समझ में आती हैं। इफ AB इक्वल्स टू 2CD, भाई AB किसके इक्वल है, 2CD के। मतलब ये जो AB साइड है इसे मैं 2CD भी बोल सकती हूँ। ये जो AB साइड है इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, 2CD बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। AB किसके इक्वल है, 2CD के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये जो हमें ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन COD, इस ट्राइंगल का एरिया, मतलब दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा गिवन लिख देते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर गिवन क्या है। हमारे पास में गिवन है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो लिखते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD is a trapezium in which, जिसके अंदर कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है। in which AB is parallel to CD, ये हमारे पास में गिवन है। और सबसे मेन बात गिवन है AB इक्वल्स टू 2CD। तो ये लिख देते हैं AB किसके इक्वल है, 2 टाइम्स CD के इक्वल है। तभी मैंने बड़ी वाली साइड को नाम AB दिया है, छोटी को CD दिया है, क्योंकि AB क्या है, CD की डबल है। ये बात गिवन है। अब भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है, टू फाइंड हम लोग लिखते हैं रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल COD, कि भाई दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, रेशियो मतलब अपॉन में लिखो कि एरिया कौन से ट्राइंगल का, AOB का, अपॉन कर दो एरिया कौन से ट्राइंगल का, COD का।
ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सॉल्यूशन में क्या आएगा? सबसे पहले हम ये जो दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो पूछा है, इन दोनों ट्राइंगल्स को ही क्या कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, AOB मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल COD, COD कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, हमारा ऊपर वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं, बहुत आसानी से सिमिलर कर सकते हैं। भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आपको पता है अगर इस तरह से x बनता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। हमने बचपन में पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसे नाम दो एंगल AOB। क्या बोलेंगे? एंगल AOB। अब एक को नाम दिया हमने एंगल AOB, वो किसके इक्वल होगा? ऐसे ही लिखेंगे AOB, तो ये हो गया COD। ध्यान से देखो, COD मतलब ये वाला एंगल आ गया, किसके इक्वल होगा? एंगल COD के। और इसे हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, ये साइड इस साइड के क्या है? पैरेलल है या नहीं है? तो पैरेलल होगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? ये इस तरह से Z टाइप बनता है ना, ये Z जैसा बनता है। तो इधर ये अंदर एंगल आया, इधर ये एंगल अंदर आया, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई नाम देती हूँ, इसे नाम देती हूँ एंगल 1, इसे नाम देती हूँ एंगल 2। एंगल 1 हमारा इक्वल आ गया एंगल 2 के, और हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई AOB और COD में हमने दो एंगल्स को इक्वल कर दिया, इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया, इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया। तो मैं ये बोल सकती हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर हैं। तो ट्राई एंगल AOB मेरा सिमिलर हो गया ट्राई एंगल COD के बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती? अब भाई जैसे ही ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हुए तो मैं कह सकती हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके इक्वल आएगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो भाई इसकी करस्पॉन्डिंग साइड मैंने ले ली AB। कौन सी साइड ले ली? AB। कौन सी साइड? AB। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AB जैसी कौन सी होगी? इस तरह से CD। इनके रेशियो के स्क्वायर के। क्यों आएगा? थ्योरम 6.6 के हिसाब से। थ्योरम 6.6 कहती थी कि भाई अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर कर दिया, तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आएगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। अब ध्यान से देखना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। तो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन क्या है हमारे पास में? एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके इक्वल आएगा? AB को मैं क्या बोल सकती हूँ? AB को मैं 2 टाइम्स CD बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती? आया था ना यहाँ पर कि AB किसके इक्वल है? 2 टाइम्स CD के इक्वल है। तो इसे मैंने बोला 2 टाइम्स CD, CD को मैंने CD ही बोला, ये मैंने इसका स्क्वायर करा। अब जरा सॉल्व करो आप, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4। वहीं CD का स्क्वायर करेंगे, CD का स्क्वायर क्या आएगा? CD का स्क्वायर। सेम वैसे ही अगेन नीचे वाले CD का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? CD का स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर करा कितना आया? 4। सिर्फ CD का स्क्वायर करा तो वो हो गया, CD के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, नीचे वाले CD का स्क्वायर। CD के स्क्वायर से CD का स्क्वायर हमारे पास में कैंसिल हो गया। तो भाई हमारा आंसर क्या आया? 4/1। नीचे कुछ नहीं है तो क्या आया हमारे पास में? 4/1। तो मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन क्या है हमारे पास में? एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके इक्वल आ गया? 4/1। किसके इक्वल आ गया? 4/1। तो भाई हमारा रेशियो कितना हो गया? 4:1। कितना आ गया हमारे पास में रेशियो? 4:1। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया हमारी थ्योरम 6.6 लगा के। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द गिवन फिगर। इस क्वेश्चन में हमारे पास में फिगर गिवन है, ये हमारे पास में हमारा फिगर
गिवन है, क्या लिखा है, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ध्यान से देखते हैं, ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल दिख गया, ये वाला ट्राइंगल ABC एंड DBC, DBC मतलब DBC, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है। सेम बेस कौन सा है इनका, BC। ये जो BC है ये क्या है, इनका बेस है। ABC और DBC सेम बेस पर है। क्या है बेस इनका, बेस है BC। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, भाई अगर ये कहता है AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट करती है, इस BC को इंटरसेक्ट करती है, कहां पर, O पर इंटरसेक्ट करती है, तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, AO अपॉन DO के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग हमारा गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में हमारे पास में एज सच कुछ गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि ABC और DBC सेम बेस पर हैं। तो लिख देते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC are on the same base, और सेम बेस कौन सा है इनका, BC, दोनों BC पर बने हुए हैं। आई बात समझ में, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये जो DBC ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे बने हुए हैं और बेस क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स का, BC। अब हम लिखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखते हैं, एरिया कौन से ट्राइंगल का, ABC अपॉन क्या है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके इक्वल आएगा, AO अपॉन DO के। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा, AO अपॉन DO के। तो इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो सबसे पहले हम लोग हमारा कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। अब ध्यान से देखना है हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर AM बनाएंगे। क्या बनाएंगे, AM। क्या बनाएंगे, AM, कि भाई ये AM परपेंडिकुलर बने किस पर, BC पर। किस पे परपेंडिकुलर बने, BC पर। सेम वैसे ही हम लोग एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से DN बनाएंगे। क्या बनाएंगे, DN, कि वो DN भी परपेंडिकुलर बने BC पर। तो हमने क्या करा, AM कंस्ट्रक्ट करा परपेंडिकुलर किस पर, BC पर, और DN करा परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट सेम कैसे, BC पर। तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्ट AM, ये जो AM है ये हमने परपेंडिकुलर बनाया किस पर, BC पर, एंड सेम वैसे ही DN हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया किस पर बनाया, वही BC के ऊपर। अब हम हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से आपको देखना है। हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे ये AOM, ये ट्राइंगल दिख रहा है ये AOM, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेंगे DON, ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स हम लोग प्रूफ करेंगे, इन दोनों को सिमिलर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON। कौन कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं मैंने, AOM ये वाला ट्राइंगल एंड DON, ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए। अब इन्हें सिमिलर करते हैं। भाई इसके अंदर ये जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री का है, सेम वैसे ही इसमें ये जो एंगल आ रहा है ये 90 डिग्री का है। तो इसे बोलते हैं AMO। क्या बोले, AMO। ध्यान से देखना है, क्या बोले, एंगल AMO। अब इसको नाम कैसे दिया, AMO। तो सेम वैसे इसे नाम देंगे DNO इज इक्वल टू एंगल DNO। आप चेक कर लो, चाहे DNO दोनों 90 डिग्री के आ रहे हैं, इसे लिख दो ईच 90 डिग्री। यहां तक बात समझ में आती है। अब भाई इसका ये एंगल और इसका ये एंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा, मैंने बताया था x बनता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो नाम दो AOM। क्या नाम दिया, AOM। तो लिखते हैं एंगल AOM। सेकंड को कैसे देंगे, AOM है तो इसे भी क्या बोलेंगे, DON। किसके इक्वल आया, एंगल DON के। इधर देख लो ध्यान से, DON इस एंगल के इक्वल। इसे हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आती है बात समझ में। तो भाई दो दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो ट्राई एंगल AOM हमारा सिमिलर हो गया ट्राई एंगल DON के। कौन से ट्राइंगल के, ट्राई एंगल DON के। कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी
बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इतनी बातें समझ में आती हैं क्या? अब भाई अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगी या नहीं होंगी? मैं बोल सकती हूँ इसकी साइड am अपॉन इसकी साइड dn। ध्यान से देखना है हम लोग कैसे लिख रहे हैं। एक की साइड लिखी मैंने am, क्या लिखी am, तो वैसे ही दूसरे की लिखो, क्या लिखोगे dn। आई बात समझ में? इज इक्वल टू इसकी साइड हमने लिखी क्या ao, कौन सी लिखी ao, मतलब ये रहा ao हमारे पास में, तो इसका क्या लिखेंगे do। आप चेक कर लो, ये आ रही है do, तो ये हो गई हमारी do। तो ये हम लोगों ने साइड्स प्रपोर्शन में लिख दी am अपॉन dn, किसके इक्वल आएगी ao अपॉन do के। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। और ये कैसे हुआ? बाय CPST। CPST मतलब अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी सारी साइड्स इक्वल रेशो में डिवाइड होंगी। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब ध्यान से देखना है हम लोग आगे क्या करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, साथ में अपॉन में ले लो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, नीचे वाला। एक तो हमने लिया ABC ट्राइंगल का एरिया, एक हम लोगों ने लिया DBC ट्राइंगल का एरिया, जो दो ट्राइंगल्स हमसे क्वेश्चन में बोले गए हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके इक्वल आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है? BC है, बताया था दोनों सेम बेस पर हैं BC, इंटू हाइट हमेशा जो 90 डिग्री वाली होती है वो लेते हैं। तो हाइट क्या लेंगे यहाँ पर हम? AM, तो ये हमने लिया AM। ये अपॉन क्या होगा? नीचे देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये जो DBC ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा? सेम वही हाफ इंटू बेस, इसका भी क्या है? BC है, तो BC लिखते हैं, इनटू इसकी भी हाइट क्या है? dn है, जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है dn। अब भाई जो चीजें सेम है उन सब चीजों को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास में? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AM अपॉन dn। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन को देखो और सेकंड इक्वेशन को देखो। भाई सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में क्या सेम है? am अपॉन dn। इस am अपॉन dn को हम ao अपॉन do भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? इस am अपॉन dn की जगह पर मैं ao अपॉन do बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती? क्योंकि am अपॉन dn किसके इक्वल है? ao अपॉन do के इक्वल है। तो मैं कह सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो मेरा सेकंड इक्वेशन में है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके इक्वल आएगा? AM अपॉन dn की जगह पर मैं क्या लिख दूं? ao अपॉन do। क्या लिख दूं? ao अपॉन do। ये मैंने कैसे निकाला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन से, और यही मुझे प्रूव करना था, तो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके इक्वल आएगा? ao अपॉन do। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू ao अपॉन do हमारे पास में। सो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। कि भाई दो ट्राइंगल्स हैं, तो हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए, एक ट्राइंगल ABC बना लिया, एक ट्राइंगल PQR बना लिया। क्वेश्चन क्या कहता है? ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर है। ABC ट्राइंगल सिमिलर है किसके? PQR के, और इनका एरिया भी इक्वल है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब दोनों का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा गिवन लिखते हैं। हमारे पास में गिवन क्या है? हमारे पास में गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये चीज हमारे पास में गिवन है। और सबसे मेन बात गिवन है कि दोनों का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के। ये भी चीज हमारे पास में गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? क्या है हमारा टू प्रूव? तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है किसके? ट्राइंगल PQR के। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा प्रूफ।
हमें पता है यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, हमें पता है ये चीज कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, इसे हम लोग बोलेंगे गिवन। ट्राइंगल ABC सिमिलर है, ये ट्राइंगल ABC है, ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये चीज हमारे पास में गिवन है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो थ्योरम 6.6 से मैं बोल सकती हूँ दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो मैं बोल सकती हूँ AB अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PQ उसके स्क्वायर के। सेम वैसे ही BC अपॉन QR, BC अपॉन QR के स्क्वायर के, और सेम वैसे ही AC अपॉन PR का स्क्वायर, AC अपॉन PR का स्क्वायर। अब भाई ध्यान देना है आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के, तो ABC को एरिया को तो मैं ABC का एरिया ही बोलूं, एरिया ऑफ PQR को भी मैं एरिया ऑफ ABC बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती, जितना एरिया ABC का है उतना ही PQR का है, तो ABC के एरिया को तो ABC का एरिया ही बोलूं, PQR को भी मैं ABC का एरिया बोल सकती हूँ। तो ध्यान से देखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब भाई मैं क्या करूं, इस PQR की जगह पर भी लिख दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्यों, क्योंकि PQR और ABC दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ये बात क्वेश्चन में गिवन थी। इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, ध्यान से देखना है, इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर, इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर, एज इट इज लिख दिया। अब भाई दोनों इक्वल है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ABC, तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 आया। तो मैं बोल सकती हूँ 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, क्या कह सकती हूँ मैं, 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर। सेम वैसे ही बोल सकती हूँ 1 इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर। सेम वैसे ही 1 इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। इतनी बातें मैं बोल सकती हूँ। इधर से स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, इधर से स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, इधर से स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो भाई क्या आएगा हमारे पास में, 1 का रूट 1 ही होता है, 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो ये कितना हो गया, AB इज इक्वल टू PQ, क्या आ गया, AB इज इक्वल टू हमारा PQ, ये पहली चीज आई। दूसरी चीज सॉल्व करते हैं, 1 का रूट भी क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, BC इज इक्वल्स टू QR। ये हमारे पास में आ गई हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड देखो, 1 का रूट भी कितना होता है, 1 होता है, तो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, कुछ नहीं है, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना आया, AC इज इक्वल्स टू PR। अब ध्यान से आपको देखना है, हम लोगों ने क्या कर दिया, AB PQ के इक्वल है, भाई AB PQ के इक्वल कर दी, BC को QR के इक्वल कर दिया, ये जो BC है इसे QR के इक्वल कर दिया, और AC को PR के इक्वल कर दिया, AC को PR के इक्वल कर दिया। तो मैं बोल सकती हूँ जो तीनों साइड्स मेरी इक्वल हो गई, 3 साइड्स मैंने इक्वल कर दी, तो ट्राइंगल ABC मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के, किससे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से, कि भाई तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसी के साथ में क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC। तो सबसे पहले हम हमारा ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। अब क्वेश्चन क्या कहता है, D, E और F क्या है, मिड पॉइंट्स हैं AB, BC और CA के। तो AB का मिड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में, D, वैसे ही BC का मिड पॉइंट हो गया हमारे पास में E, और सेम वैसे ही CA का मिड पॉइंट हो गया हमारे पास में F। ये 3 हमने मिड पॉइंट्स बना दिए। जरा इन मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इन मिड पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब भाई हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC, कि भाई DEF जो ट्राइंगल है और ABC जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट
करना है। तो सबसे पहले हम लोग टू फाइंड हमारा लिख देते हैं कि क्या हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कह रहा है ना क्वेश्चन, रेशियो निकालो DEF ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल के एरियाज का। तो रेशियो मतलब फ्रैक्शन में लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। आपको ध्यान से देखना है, हमें पता है जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, सेम वैसे ही जो F है वो AC का मिड पॉइंट है। इतनी बातें समझ में आती हैं। D AB का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है। इसे हम लोग जरा यहाँ पर लिखते हैं, D एंड F आर मिड पॉइंट्स, D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। भाई D और F क्या है, AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। अब अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो मैं एक चीज यहां पर बोल सकती हूं क्या, कि ये जो DF है ये BC के पैरेलल होगी। याद करो क्लास 9th में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। तो मैं इसकी वजह से बोल सकती हूँ कि ये जो DF है, ये वाली जो हमारी लाइन है DF, वो BC के क्या होगी, पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। इतनी बात समझ में आती है। अब भाई अगर DF BC के पैरेलल है तो ये जो DF है ये अकेले BE के भी पैरेलल होगी या नहीं होगी। भाई BE भी तो BC का ही पार्ट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो DF है वो BE के भी पैरेलल होगी। पहले तो DF BC के पैरेलल है, उसके पीछे रीजन लिख देते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। अब भाई DF BC के पैरेलल है, ये DF BC के पैरेलल है, तो DF BE के भी पैरेलल होगी। क्यों होगी, बिकॉज BE is a part of BC, कि भाई ये जो BE है ये BC का ही तो एक पार्ट है। तो भाई DF BE के पैरेलल हम लोगों ने प्रूव कर दी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब ध्यान से देखना है, सेम वैसे ही F AC का मिड पॉइंट है और E BC का मिड पॉइंट है या नहीं है। F AC का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है, तो मैं बोल सकती हूँ FE जो है वो AB के पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैंने क्या बोला, F एंड E आर मिड पॉइंट्स, F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC, कि भाई F और E मिड पॉइंट है AC और BC के। आती है इतनी बात समझ में। तो मैं कह सकती हूँ FE जो है वो AB के पैरेलल होगी। क्या कह सकती हूँ मैं, कि FE जो है वो AB के पैरेलल होगी। किससे होगी, वही अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आती है बात समझ में। अब भाई अगर FE AB के पैरेलल है तो FE DB के भी पैरेलल होगी। ये जो FE है ये DB के भी पैरेलल होगी क्योंकि DB AB का ही पार्ट है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये FE जो है वो DB के भी पैरेलल होगी, बिकॉज DB इज अ पार्ट ऑफ AB। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि DF BE के पैरेलल है। ध्यान से देखो, ये जो DF है ये किसके पैरेलल है, BE के पैरेलल है। सेकंड इक्वेशन क्या है, FE DB के पैरेलल है। ये जो FE है ये किसके पैरेलल है, DB के। भाई हमने ऑपोजिट साइड्स को क्या कर दिया, पैरेलल प्रूव कर दिया। तो मैं बोल सकती हूँ DFEB इज अ पैरेललोग्राम। ये DFEB क्या है, पैरेललोग्राम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये कंक्लूड कर सकती हूं कि DFEB क्या है, एक पैरेललोग्राम है। DFEB इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बातें समझ में आती है बच्चा या नहीं आती। DFEB क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब सिमिलरली भाई मैं बाकियों को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, ध्यान से देखना है। भाई DF BC के पैरेलल थी तो DF EC के भी पैरेलल है या नहीं है। वैसे ही DE भी मिड पॉइंट से, तो ये DE भी AC के पैरेलल होगी, मतलब DE भी किसके पैरेलल होगी, FC के। तो इधर भी अपोजिट साइड्स में सेम तरह से पैरेलल बता सकती हूँ। तो DFCE भी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, कि ये इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल होगी। तो DFCE भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो इसके लिए ही लिख देते हैं DFCE इज
ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। अब सेम वैसे ही यहां पर आपको देखना है, ई एफ जो है वो पूरी ए बी के पैरेलल थी, तो भाई ये जो ई एफ है वो ए डी के भी पैरेलल होगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल करी। डीई के पैरेलल एसी पूरी है, तो भाई ये डीई ए एफ के भी पैरेलल होंगी। अगेन मैंने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दिया, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये ए एफ ई डी, ये जो बन रहा है ए एफ ई डी, ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसको मैं बोल देती हूँ ए एफ ई डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती कि हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने इसे भी पैरेललोग्राम बनाया, हमने इसे भी पैरेललोग्राम बनाया, हमने इसे भी पैरेललोग्राम बनाया। अब आपको देखना है मैं क्या करूंगी, डी एफ ई बी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आई बात समझ में? तो भाई पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, उसे टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल उस पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो मैं बोल सकती हूँ डीबीई का जो एरिया है वो किसके इक्वल आएगा, डीईएफ के एरिया के इक्वल आएगा। इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं? मैं इसे लिखती जाती हूँ। क्या लिखूंगी मैं कि डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम, है या नहीं है? पैरेललोग्राम है, ठीक है। और डीई डिवाइड्स, कि भाई ये जो डीई है ये क्या करेगा, डीई डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। ये जो है ये इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो मैं बोल सकती हूं कि डीबीई का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये जो हमारा ट्रायंगल है किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। इतनी बातें समझ में आई क्या? इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सेम वैसे ही ये इसके भी इक्वल होगा, सेम वैसे ही ये इसके भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या थे, हमारे ट्रायंगल्स थे। तो सिमिलरली मैं एक चीज और बोल सकती हूँ, सिमिलरली जो इस ट्रायंगल का एरिया है एफ सी ई, ये जो ट्रायंगल है भाई ये भी तो हमारा पैरेललोग्राम था, तो एफ सी ई का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ सी ई, वो भी इक्वल आएगा किसके, इसी बीच वाले ट्रायंगल के डीई एफ के। किसके, ट्रायंगल डीई एफ के। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 इनको बोला था, इसको इक्वेशन 3 बोलो और इसको इक्वेशन 4 बोलो। आई बात समझ में? सेम वैसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम था, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो सेम वैसे ही मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के, ट्रायंगल डीईएफ के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान से आपको देखना है हम लोगों ने क्या करा। भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, इसे पैरेललोग्राम प्रूव करा, इसे पैरेललोग्राम प्रूव करा और इसे पैरेललोग्राम प्रूव करा। सबको पैरेललोग्राम प्रूव करके हम लोगों ने बोला कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी इस ट्राइंगल के इक्वल आया। सेम वैसे ही जब मैंने ये पैरेललोग्राम उठाया तो इस ट्राइंगल का एरिया भी इसके इक्वल आया। सेम वैसे ही जब मैंने ये पैरेललोग्राम उठाया तो इस ट्राइंगल का एरिया भी इसके इक्वल आया। ये बन गई हमारे पास में 3 इक्वेशंस। अब आप फटाफट से पहले इतना कॉपी करो, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ। अब ध्यान से देखना है हम लोगों को कि आगे क्या हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहां पर मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब भाई डीईएफ को मैं डीईएफ ही लिख रही हूँ। डीईएफ मतलब ये जो अंदर वाला हमारा ट्राइंगल है, इसे मैंने एज इट इज ही लिख दिया। तो इसे मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, इसे मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे आ सकता है भाई? इस पूरे एबीसी ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? इन 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स को प्लस कर दो। ये हो गया हमारे पास में एडीएफ। कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारे पास में? एडीएफ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएफ।
सेम वैसे ही एक और ट्राइंगल उठा लो, ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, इसको नाम हमने क्या दे रखा है, इसे हमने नाम दे रखा है DBE। DBE ये वाला ट्राइंगल उठा लो, तो इसको भी हम प्लस कर देते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। सेम वैसे ही अब ये वाला ट्राइंगल उठा लो, इसको हम लोगों ने नाम क्या दे रखा है, FCE। क्या नाम दे रखा है, FCE। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी प्लस कर दो, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल FCE। प्लस उसमें कर दो ये बीच वाला ट्राइंगल का एरिया ऐड, इसका क्या नाम है, DEF। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ध्यान से देखना है आपको कि हमने करा क्या है इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व करने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ही बोला। ABC के एरिया को मैं क्या बोल सकती हूँ, इस पूरे ABC का एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और इस बीच वाले ट्राइंगल को प्लस कर देंगे तो ये पूरे ABC का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो भाई इसे ही कंटिन्यू करते हैं, ऊपर वाला हम लोग एज इट इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब आपको ध्यान से देखना है हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, भाई ADF, ध्यान से देखो ADF ये रहा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF को मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ। फिफ्थ इक्वेशन में हम लोगों ने निकाला था कि ADF का एरिया किसके इक्वल आएगा, DEF के। ये जो ADF है इसका भी एरिया किसके इक्वल है, DEF के इक्वल है। तो इसे मैंने बोल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सेम वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, भाई ये DBE, इसका एरिया भी किसके इक्वल है, DEF के इक्वल है। ध्यान से देखना, ये हमने निकाला था DBE का एरिया भी किसके इक्वल है, DEF के। तो इसे भी लिख दो ट्राइंगल DEF। सेम वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल FCE। अब नहीं, ध्यान से देखो, FCE का भी एरिया किसके इक्वल है, DEF के। ये जो FCE ट्राइंगल है इसका एरिया भी किसके इक्वल था, DEF के इक्वल था। हम लोगों ने इक्वल प्रूव करा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, DEF। और लास्ट में तो खुद DEF ही है तो उसे एज इट इज लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इतनी बातें समझ में आती हैं। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। नीचे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो मैं बोल सकती हूँ 4 टाइम्स हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF से एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कट गया, क्या बचा हमारे पास में, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 4। तो हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो कितना आ गया हमारा 1/4। तो ये रेशियो कितना आ गया हमारे पास में, 1/4। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूव करा, सेम वैसे ही इसे पैरेललोग्राम प्रूव करा, सेम वैसे ही इसे पैरेललोग्राम प्रूव करा। हमें पता है पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया भी इसके इक्वल और इसका एरिया भी इसके इक्वल। तो भाई एक तो हम लोगों ने लिख दिया ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और नीचे लिख दिया ABC। ABC कैसे निकाला, चारों को प्लस करके। अगेन मैंने चारों को DEF ही बोल दिया क्योंकि सारे ही DEF के इक्वल थे। तो कट करा तो रेशियो आ गया 1/4। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 ट्राइंगल्स बनाते हैं। तो ये हमने 2 ट्राइंगल्स बना लिए, एक ट्राइंगल ABC बनाया, एक ट्राइंगल PQR बनाया। अब यहाँ पर भाई मीडियंस की भी बात करी गई है, तो हमने मीडियन बना दिया AM और इसमें मीडियन बना दिया PN। 2 ट्राइंगल्स बनाए ABC और PQR और दोनों के मीडियंस बना दिए AM और PN। अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। ABC ट्राइंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। तो मैंने गिवन लिखा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। मुझे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट the ratio of the areas of two similar triangles, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, किसके इक्वल आए, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। इनके जो मीडियंस हैं मतलब AM और PN, इनके रेशियो के स्क्वायर के, रेशियो मतलब फ्रैक्शन में लिख दो AM अपॉन PN और उसका क्या कर दो, स्क्वायर। तो गिवन हो गया कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के,
प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर किसके इक्वल आए, उनके मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के, मतलब एएम अपॉन पीएन के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो चलो भाई शुरू करते हैं, ध्यान से देखना हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। भाई एबीसी ट्राइंगल और पीक्यूआर ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये चीज हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। तो मुझे पता है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR होगा बाय CPST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, होगा या नहीं होगा। अब भाई AB अपॉन PQ को मैं एज इट इज रहने दूं, BC और QR का हाफ कर दूं, तो भाई हाफ करूंगी तो वो BM बन जाएगा और इसका हाफ करूंगी तो वो QN बन जाएगा, क्योंकि मीडियन क्या करता है, बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मेरे पास में आ जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN। ये दो साइड्स मेरे पास में क्या आ जाएंगी, प्रपोर्शन में आ जाएंगी। और मैं बोल सकती हूँ एंगल BB भी एंगल Q के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो CPST से एंगल BB Q के इक्वल है। तो भाई ये इतना काम मैं करती हूँ, फिर आगे देखेंगे हम लोगों को क्या करना है। तो ध्यान से आपको देखना है हम लोग क्या करेंगे। ट्राइंगल ABC हमें पता है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो ध्यान से देखना है, ये चीज हमारे पास में क्या है, गिवन है। तो मैं बोल सकती हूं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्यों बोल सकती हूँ ये चीज, मैं क्यों बोल सकती हूँ, बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कि भाई अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड होंगी। अब भाई AB अपॉन PQ को मैं एज इट इज रहने दूं, ठीक है, और अगर इस BC के आगे मैं हाफ लगा दूं, हाफ ऑफ BC कर दूं, सेम वैसे ही हाफ ऑफ QR कर दूं, मुझे पता है BC का हाफ BM होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि मीडियन बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेम वैसे ही QR का हाफ QN होगा, क्योंकि मीडियन बेस को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो AB अपॉन PQ को मैं एज इट इज रहने दूं, हाफ ऑफ BC को मैं बोल दूंगी BM, क्या बोलूंगी, BM, और हाफ ऑफ QR को मैं बोल दूंगी QN, और यहां मैं रीजन लिख दूंगी मीडियन बाइसेक्ट्स द बेस। मीडियन क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। तो हमारे पास में क्या आ गया, आपको ध्यान से देखना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN। इतनी चीजें हमारे पास में आ गई, आई बात समझ में। और साथ में मैं बोल सकती हूं कि एंगल B भी एंगल Q के इक्वल है, एंगल B भी एंगल Q के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि वही दोनों बड़े वाले ट्राइंगल ABC सिमिलर था ट्राइंगल PQR के। इतनी बातें समझ में आती हैं। तो भाई ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये एंगल भी इक्वल आ गया। तो मैं बोल सकती हूँ आराम से कि ट्राइंगल ABM सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQN के। ध्यान से देखो, ABM मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गया इस PQN ट्राइंगल के। दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। क्यों हो गए आपस में सिमिलर, क्योंकि दोनों की दो साइड्स आपस में प्रपोर्शन में है और साइड्स के बीच का एंगल हम लोगों ने इक्वल कर दिया। तो भाई ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती। तो इसे हम लोग लिखते हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। भाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, मैं बोल सकती हूँ AB अपॉन PQ, इस ट्राइंगल की ये जो दो साइड्स हैं AB अपॉन PQ किसके इक्वल आएंगी, AM अपॉन PN के आ सकती हैं बाय CPST, AM अपॉन PN के, और ये आ सकती हैं बाय CPST। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक का आप पहले कॉपी करो, फिर हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। क्या है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं,
किसके इक्वल हो सकता है, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसे हम लोग बोलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। और क्यों हो सकता है ये, इस इक्वेशन को तो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, रीजन लिख दो बाय थ्योरम 6.6 कि भाई अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। यहां तक बातें समझ में आती हैं। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मैं यहां पर कर रही हूं, कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इस ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर की जगह पर मैं ए एम अपॉन पी एन का स्क्वायर लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। भाई मुझे पता है ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एन के इक्वल है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ए एम अपॉन पी एन, और ए बी अपॉन पी क्यू के ऊपर होल स्क्वायर लग रहा था तो ए एम अपॉन पी एन के ऊपर भी क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ये देखो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आ गया। एक बार देखते हैं हमने क्या करा। हमने देखा कि एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हम लोगों ने लिखा। ए बी अपॉन पी क्यू को एज इट इज लिख दिया, बी सी अपॉन क्यू आर का दोनों का हाफ करा तो वो बन गया बी एम अपॉन क्यू एन। तो हमारे पास में आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। इतनी चीजें हमारे पास में आई। साथ का हमें पता है एंगल बी भी एंगल क्यू के इक्वल है बाय सीपीएसटी। तो भाई ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स हम लोगों ने क्या कर दिए, आपस में सिमिलर कर दिए। तो मैंने बोल दिया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन बाय सीपीएसटी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हम लोगों ने क्या करा कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सेकंड का तो हम लोगों ने ये लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर, हैंस proved. So this was our question number 6. Now we will do question number 7. अब है हमारा question number 7. Question number 7 क्या कहता है, prove that the area of an equilateral triangle, ये prove करो कि area of an equilateral triangle, एक equilateral triangle है डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, जो किस पे बना हुआ है, स्क्वायर की ही एक साइड पर। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा इतना सा फिगर बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक स्क्वायर, और स्क्वायर की ही किसी एक साइड पर क्या बना हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कि स्क्वायर है भाई, स्क्वायर की तो सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस साइड के ऊपर ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो भाई इसकी भी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब ये तीनों साइड्स भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि भाई इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल आना चाहिए, हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कि भाई एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो किस पे बन रहा है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। कि भाई एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो स्क्वायर के डायगोनल पे बन रहा है। तो ये हमने डायगोनल बनाया, और डायगोनल पर हम लोगों ने एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। तो भाई ये तीनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसे दे देते हैं ई, और इसे दे देते हैं एफ। सबसे पहले हम लोग हमारे पास में गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन हमारे पास में है कि ये जो एईबी ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल हमारे पास में गिवन है, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेम वैसे ही ये जो डीबीएफ ट्राइंगल है जो डायगोनल पर बन रहा है, ये भी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिखते हैं ट्राइंगल एईबी एंड ट्राइंगल डीबीएफ, ये जो डायगोनल पे बन रहा है, डीबीएफ आर, triangle AEB and triangle DBF are equilateral triangles। इतनी बातें हमारे पास में गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। अब भाई हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। कि भाई जो स्क्वायर की साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया, मतलब AEB का एरिया। तो मैं बोलूं एरिया of triangle AEB
कितना आना चाहिए, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ, हाफ कर दो किसका एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि भाई एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो किस पे बन रहा है, डायगोनल पर, मतलब किसके इक्वल आना चाहिए, हाफ इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF। ये ट्राइंगल जो किस पे बन रहा है, डायगोनल पर बन रहा है, DBF। ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रूव स्टार्ट करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। भाई हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे स्क्वायर की साइड को अज्यूम करते हैं, स्क्वायर की साइड को A मान लेते हैं। तो ये हमारे स्क्वायर की साइड हो गई A। स्क्वायर की साइड कितनी हो गई हमारे पास में A। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी A, कि भाई स्क्वायर की साइड हमारे पास में A हो गई। अब भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इस साइड पे बन रहा था, ये A है तो ये भी क्या होंगी, A होंगी। ये हमने स्क्वायर की साइड्स निकाल ली और ऊपर वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हो गई। अब बात आती है डायगोनल कैसे निकालें, कैसे ये डायगोनल निकालें। तो डायगोनल निकालने का भी एक फॉर्मूला है स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो इसी बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2 इंटू साइड। तो भाई √2a क्या आ गया हमारा, डायगोनल आ गया, ये आ गया √2a। तो भाई ये √2a है तो ये भी √2a, ये भी √2a। अब हमें पता है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल AEB सिमिलर है ट्राइंगल DBF के, क्यों, इक्विलेटरल triangles are always similar। इतनी बातें समझ में आती हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। तो मैं बोल सकती हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF किसके इक्वल आएगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो भाई इसकी मैंने साइड ले ली AE, सेम वैसे ही इसकी मैं साइड ले लेती हूँ DB, ठीक है, और उसका कर दूं मैं स्क्वायर। ये हमने लगा दी हमारी थ्योरम 6.6। अब ध्यान से देखना है आपको कि हम क्या करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF किसके इक्वल आया, AE अपॉन DB का स्क्वायर। तो भाई AE कितनी है, ध्यान से देखो, ये रही AE, कितनी है A, ये है A अपॉन DB ध्यान से देखो, DB कितनी है, √2a, ये हो गई √2a और इसका कर दो स्क्वायर, A से A कैंसिल। तो हमारे पास में ये कितना आ गया, सॉल्व होके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे कितना है √2, 1/√2 का स्क्वायर, मतलब सॉल्व करके ये आ गया 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF कितना आ गया 1/2। अब मुझे क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB, इसे मैं एज इट इज यहीं पर रहने दूंगी। तो ये है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB, ठीक है। अब इस DBF को मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मैं उधर ले जाऊं। तो इसको मैं उधर लेकर चले जाऊंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB मेरे पास में एज इट इज है। भाई इसको पूरे को सॉल्व करके कितना आया 1/2, इसे मैं एज इट इज रहने देती हूँ और इस DBF को मैं उधर ले जाऊं, लेकर जा सकती हूँ। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF। यही हमें प्रूव करना था, तो मैं कह सकती हूँ हैंस प्रूव्ड। So this was our question number 7. Now we will discuss question number 8. Now question number 8 is take the correct answer and justify. तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. तो सबसे पहले तो हम हमारा ट्राइंगल ABC यहाँ पर बनाते हैं। ये हमने बनाया हमारा ट्राइंगल ABC, नाम दे देते हैं इसको ABC। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई जो D है वो कुछ यहाँ है, मतलब BC का क्या है, D मिड पॉइंट है। अब एक ट्राइंगल कौन सा है हमारा BDE,
तो बी ये रहा, डी ये रहा, ई कुछ हम लोग यहाँ बना देते हैं, तो ये एक और ट्राइंगल बन गया हमारा बी डी ई। दो ट्राइंगल्स हमारे पास में बन गए। तो ए बी सी एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। भाई ABC भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और BDE भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में। हमें बताना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये हमने पढ़ा था इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो मैं बोलूंगी ट्राइंगल ABC सिमिलर है हमारा ट्राइंगल BDE के। क्यों सिमिलर है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स are always similar. Equilateral triangles are always similar. ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स इक्विलेटरल हैं तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल आएगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के। तो भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं। इसकी साइड ले लेते हैं हम लोग AB। क्या ली हमने? AB। सेम वैसे ही इसकी साइड ले लेते हैं हम लोग BD। एक साइड ले लो कोई सी भी और इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब ध्यान से देखना है हम लोग क्या करेंगे। भाई ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम लोग इसकी साइड क्या ले लेते हैं? X ले लेते हैं। मतलब ये साइड कितनी है? X। सेम वैसे ये साइड भी x, सेम वैसे ही ये साइड भी कितनी हो गई हमारी? x हो गई। तो भाई बड़े वाले ट्राइंगल की साइड क्या है? x। और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड्स क्या होगी? हमें पता था d क्या है? BC का मिड पॉइंट है। तो भाई x का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास में? x/2। कितना हो जाएगा? x/2। तो ये BD कितनी हो गई? x/2। सेम वैसे ही हम लोग ED बोल सकते हैं x/2 और इतना ही हम लोग BE के लिए बोल सकते हैं कितनी हो जाएगी? x/2। समझ में आया? हमने बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स क्या ली? x। तो तीनों साइड्स x हो गई। भाई D मिड पॉइंट था तो BD कितनी हो गई? x/2। x का हाफ, तो ये तीनों साइड्स कितनी हो गई? x/2। अब जरा पुट करते हैं AB। AB कितना है हमारे पास में? पूरा x है बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन BD। भाई BD कितना है हमारे पास में? x/2। चलो स्क्वायर कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर हमारे पास में x है, x के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दो, नीचे वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर दो, 2 को ऊपर पहुंचाओ, x को यहीं रखो और स्क्वायर कर दो। क्या करा हमने? x/1 इंटू 2/x कर दिया। x से x कैंसिल, कितना बचा? 2/1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया 2 2 4, 1 1 1। हमारा रेशियो कितना आ गया? 4/1। कितना आ गया? 4/1। तो C इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास में? C। सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। भाई दो ट्राइंगल्स क्या हैं? आपस में सिमिलर हैं जिनकी साइड्स का रेशियो हमें दे रखा है 4:9। तो एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। इन्हीं दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। एक हमने ये ट्राइंगल बनाया, एक हमने ये ट्राइंगल बनाया। दोनों ट्राइंगल्स को नाम दे देते हैं। इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ABC, इस ट्राइंगल को नाम देते हैं PQR। भाई ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर है। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। तो लिख देते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये चीज हमारे पास में गिवन है। अब भाई दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो मैं कहूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल आएगा? इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो भाई कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं। AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PQ। तो ये हो गई हमारी AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ये मैं किस बेसिस पर लिख रही हूं? हमारी थ्योरम 6.6 के बेसिस पर कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल आएगा? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। अब भाई क्वेश्चन ने क्या कहा है?
साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9 की भाई ये जो साइड्स हैं इन साइड्स का रेशियो दे रखा है 4:9। तो ध्यान से देखना है हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल आएगा, इनकी साइड्स का रेशियो कितना है 4/9। तो ए बी की जगह 4 लिख देती हूँ, पी क्यू की जगह 9 लिख देती हूँ और ऊपर क्या कर देती हूँ स्क्वायर। तो स्क्वायर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में आएगा 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। तो भाई एरिया का रेशियो कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल आया 16/81। तो ये हो गया हमारा D इज द करेक्ट आंसर 16/81 कि दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कितना है 16/81। सो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.5 और पाइथागोरस थ्योरम। तो प्लीज यार वीडियोस अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि तुरंत नोटिफिकेशंस मिलते रहे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।